नमस्कारम। हर हर महादेव सभी लोगों को। आज सुबह मैं मंदिर गया हुआ था तो मेरे एक परिचित व्यक्ति मुझे मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में नाग धारण क्यों करा, सर्प को धारण क्यों करा। तो उसकी कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र को मथने के लिए रस्सी के रूप में भगवान वासुकी नाग जी का प्रयोग करा गया था। समुद्र मंथन होने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ ने उनको अपने गले में धारण कर लिया था। ये इसकी कथा है। हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं से कथा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और कथा तक ही सीमित रह जाता है। उससे आगे की खोज हम कभी करते नहीं हैं और फिर ऐसे कहीं से पढ़ के सुन के फिर हम शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं। अगर हमें कथा याद है तो हम ज्ञानी, अगर हमें कथा याद नहीं है तो हम अज्ञानी। हम चीज़ों को समझने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने गले में नाग धारण क्यों करा, इससे ज़्यादा कहीं ये जानना है कि क्यों करा है, जो हम देख रहे हैं वो है क्यों। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों में सांप को काल माना गया है, उसको मौत का प्रतीक माना गया है। सांप देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, चारों तरफ मौत का भय छा जाता है। वो मौत है, रेंगती हुई मौत भी उसको हम कहते हैं। और वो भगवान भोलेनाथ के गले में पड़ा हुआ है और भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है। आपके सामने सांप हो और आप शांत बैठ सकते हैं? नहीं। ये सिर्फ वही कर सकता है जो शाश्वत हो, जो अमिट हो, जो जन्म मृत्यु से परे हो, जिस पे मृत्यु का कोई प्रभाव न पड़े। तो शिव हैं। ये हमारे लिए एक प्रतीक है कि मौत के बाद भी कुछ रहेगा, मौत के बाद भी कुछ जानने योग्य है, कुछ जाना जा सकता है। जो कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, जो आत्मा है, जो मेरे अंदर भी है, एक पेड़ के अंदर भी, एक जानवर के अंदर है, आपके अंदर है, उसको जानना है। और वही हमारा परम लक्ष्य है। और हम कथाएं पढ़ के शब्दों का भंडार अपने दिमाग में इकट्ठा करके उसको हम ज्ञान मान लेते हैं और यही फिर ये अहंकार बनता है। जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास आती रहेंगी, जिससे आप ज्ञान करें, एक जानकारी है। ज्ञान और जानकारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जानकारी को ही हम ज्ञान मान लेते हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा जानकारियाँ होंगी उसका अहंकार उतना सघन होगा और वो सत्यता से उतना दूर हो जाएगा और जो रियलिटी है उसको समझ नहीं पाएगा। तो शास्त्र अगर पढ़ने हैं तो एक समझ के साथ पढ़िए। जैसे शिव हैं, शिव पूरे वैज्ञानिक हैं, उसको फिर मैं और